हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारा कंधा इतना अकड़ जाता है कि हम कपड़े चेंज भी नहीं कर पाते या हाथ को ऊपर नहीं उठा पाते। तो इस चीज को बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। ठीक है, तो नॉर्मली ये 40 to 60 के एज ग्रुप में होता है और एसोसिएटेड जो इसके साथ बीमारियां होती है जिनमें ये कॉमनली पाया जाता है उन डायबिटिक या फिर थायराइड जिस पेशेंट को हो या फिर किसी में हाल फिलहाल में कुछ कंधे पे चोट लगी हो, इन वजह से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर का मतलब क्या होता है, मतलब कैसे पता लगेगा कि हमें फ्रोजन शोल्डर है। हमारी जितनी भी मूवमेंट है कंधे की वो रिड्यूस हो जाएगी या बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। लाइक मैं अपना कंधा ऊपर उठा रहा हूँ, मेरा कंधा फ्रोजन शोल्डर में और इतना ही उठेगा। मैं अपने हाथ को पीछे टच नहीं कर पाऊंगा, इस एल्बो से टच नहीं कर पाऊंगा। मतलब कि ग्लोबल जो भी मूवमेंट है हमारे कंधे की वो मिनिमम हो गई है। ऐसा हुआ क्यों है, मतलब साइंटिफिक रीजन क्या है। जैसे कि हमारा जो जॉइंट होता है शोल्डर का, सॉकेट हो गया और एक बॉल होगी। बॉल सॉकेट में मूव करती है तो इसके चारों तरफ एक कैप्सूल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है मसल टाइप का या मतलब कैप्सूल होता है जिसमें इन्फ्लामेशन के कारण ये अकड़ जाता है, टाइट हो गया। तो अब बॉल को सॉकेट में मूव करने के लिए ज्यादा जोर लगेगा क्योंकि जोड़ हमारा ओवरऑल टाइट हो गया है। तो इसी को बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। तो जैसे अब इसका ट्रीटमेंट का यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम अंडरलाइन डिजीज को खोजते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कोई चोट तो नहीं लगी थी या पहले से कोई पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है या थायराइड का डिजीज तो नहीं है। उसी बेसिस पे हम लाइक अंडरलाइन कोज है उसको ट्रीट करते हैं। अब बेसिक जो कंसंट्रेटेड ट्रीटमेंट है कि इस जो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है इसको प्रॉपर्ली कैसे ट्रीट करता है, इसमें सबसे पहले हम नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट को ट्राई करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म एग्रेसिव फिजिकल थेरेपी। मतलब फिजियोथेरेपी या कसरत करना, हम जोड़ को स्ट्रेच करते हैं मूवमेंट कर करके, साथ में डीप हीट थेरेपी देते हैं और मूवमेंट कर करके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे कि कंधा धीरे धीरे खुलना चालू हो जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिन पेशेंट्स में आफ्टर लॉन्ग फिजिकल थेरेपी या फिर मेडिसिन के बाद भी रिलीफ नहीं आता। यदि पेशेंट डायबिटिक नहीं है वैसे पेशेंट्स में हम लोकल स्टेरॉइड के इंजेक्शन से भी कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली इतना लॉन्ग ट्रीटमेंट आफ्टर 3 to 6 मंथ करने के बाद भी यदि पेशेंट का कंधा पूरा नहीं खुलता, उन केसेस में हम ट्राई कर सकते हैं कंधे को सुन करके उसकी मूवमेंट को करना, लाइक मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं इवन आफ्टर दिस करेक्शन नहीं हो पाती, मतलब खुलता नहीं है जोड़। उनमें क्या करते हैं, उनमें दूरबीन से सर्जरी होती है। दूरबीन से हम जो मैंने बताया कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो टाइट मांसपेशियां हैं जोड़ के चारों तरफ, उनको अंदर कैमरे में देखते हुए दूरबीन से 360 डिग्री रिलीज कर देते हैं, मतलब उसकी टाइटनेस को लूज कर देते हैं जिससे हमारा कंधा खुल जाता है। अब आफ्टर मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया या फिर हमने आर्थ्रोस्कोपिकली जो रिलीज किया है उसके बाद फिर से हमें क्या चाहिए, फिजिकल थेरेपी। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है फ्रोजन शोल्डर में सबसे मेन ट्रीटमेंट क्या है, एग्रेसिव एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ में प्रिकॉशंस। थैंक यू।